जो भी उनके खुद के एक्सपीरियंस है, उनके चरित्र में हम पढ़ेंगे तो ये हम आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो है कि बाबा साहब के बारे में, जो तेलतुंबड़े साहब जो है, आनंद तेलतुंबड़े, जिनको जेल हो गई थी, उनकी एक किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब की पर्सनालिटी कैसी थी। तो लिखते हैं कि द मैन हु नेवर बकल डाउन बिफोर माइटीस्ट ऑफ द माइटी सरेंडर टू बुद्धा, मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी भी बड़े से बड़े तोप खां के सामने झुका नहीं। तो बाबा साहब का एक दूसरा उदाहरण है, जब वेटिकन सिटी जो है ना, इटली के बगल में, जहाँ पर क्रिश्चियन लोगों की जो हेड क्वार्टर होता है, जहाँ पर पोप जॉन पॉल बैठता है, वो वेटिकन सिटी पर छोटा सा देश है। उस देश की पॉपुलेशन शायद 1-1.5 लाख ही होगी। तो वहां पर पोप जॉन पॉल की सभा में कोई भी जाता है, तो जब तक पोप वहां से उठता नहीं अपने आसन से, तब तक कोई बाहर नहीं जा सकता, ऐसा प्रोटोकॉल है। लेकिन पोप जॉन पॉल के पास बाबा साहब ने वहां पर गए, जैसे इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से फिर वो वेटिकन सिटी, वहां पर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप तो सारे विश्व के क्रिश्चियनिटी के प्रमुख हो, आप हमारे लोगों को, SC ST और OBC लोगों को जो विशेष प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हो सकता है 400 साल लगेंगे। तो बाबा साहब को वहां पर अपना स्वाभिमान जागृत हुआ, और उन्होंने बोला कि आपका राज हमारे देश पर है, अंग्रेजों का, और अंग्रेज खासकर क्रिश्चियन है। तो आप अगर सत्ता होते हुए अगर ऐसी बात करोगे, तो आपके सभा में उपस्थित रहने का कोई औचित्य नहीं है। और वहां से वॉकआउट कर गए। तो वहां पे पेपर में न्यूज आई थी कि पोप जॉन पॉल की सभा से उठकर निकल जाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो वो ऐसे थे कि वो किसी के सामने झुकते नहीं थे, सिर्फ तथागत बुद्ध के सामने झुके वो। दूसरा तीसरा एक उदाहरण देता हूँ कि बाबा साहब को उनके जीते जी हमारे लोग क्या कहते थे। 1942 में जब अकोला महाराष्ट्र की सभा लगी थी, अकोला डिस्ट्रिक्ट में, तो उस वक्त मेरी माँ 10 साल की थी। वो बार बार बताती थी, जब तक वो गुजर नहीं गई, कई बार उन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया कि वो 10 साल की थी 1942 में। तो उसने कहा कि मैं मेरे पिताजी के साथ पीछे लग के चली गई उधर उस सभा में। तो हम सभा में क्यों जाते थे बाबा साहब के? तो सारे जो हमारे लोग हैं वो बाबा साहब को अपने समाज का राजा कहते थे, किंग। तो अपने राजा को देखने के चलो, क्यों? क्योंकि वो अकेला इंसान ऐसा था, सूट कोट बूट में रहता था। और उनके बूट कभी भी बगैर पॉलिश के नहीं रहते थे। उनके कोट को पूरे बटन रहते थे, टाई एकदम पॉश रहती थी, उनका गॉगल, सब कुछ जो सब पहनाव था। उसी सभा में उन्होंने कहा कि आपकी सोच आपके रहन सहन से दिखाई देती है। आप अगर पूरा वेल ड्रेसअप करके रहोगे, तो सामने वालों की इंप्रेशन गिरता है। इसलिए मैं आपके सामने सूट कोट बूट में रहता हूँ, ताकि आप मुझे फॉलो करो, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं दिखना चाहता हूँ। तो ये बाबा साहब की बातें जो है, ये बहुत जरूरी है, हमको फॉलो करना चाहिए। इसलिए हमारी विचार, हमारी सोच और हमारा रहन सहन भी उस तरीके का होना चाहिए। और एक संत रविदास साहब के बारे में अभी बात निकली, कल उनकी जयंती है। तो संत रविदास साहब ने जो बेगमपुरा की जो बात कही है, तो कई किताबों में जिक्र हुआ है कि सारनाथ में संत कबीर और संत रविदास, ये दोनों महान समंत संत हुए हमारे, जिनकी प्रेरणा तथागत बुद्ध से आई हुई थी। वो सारनाथ के स्तूप के इर्द गिर्द ही वो मेडिटेशन करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, और बुद्धिस्ट लिटरेचर का उन्होंने काफी गहरा अध्ययन किया था। और आप संत रविदास जी के, संत कबीर के दोहे जितना भी पढ़ोगे, तो आपको पूरी की पूरी कॉपी धम्मपद की दिखाई देगी आपको। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो कहता वैसा राज चाहूं मैं। दूसरी बात है, 2013 में हम लोग अमेरिका में, न्यूयॉर्क में गए थे, यूनाइटेड नेशंस को। उसके बाद दिन बेगमपुरा नाम का हॉल है वहां पर, इंडिया से जितने भी SC ST के लोग वहां पर गए हैं, उन्होंने बेगमपुरा करके उस हॉल का नाम रखा है। और उसके नीचे इंग्लिश में उसका अर्थ भी बताया, जहां पर कोई गम नहीं हो, ऐसा पूरा, यानी ऐसी बस्ती। ये चाहत थी संत रविदास की। तो जितने भी हमारे समनपुर के है ना, महासमन है, वो एक ही विचारधारा में बंधे थे। तो हमको यही बात दोहरानी है हमारे समय में। अगर हम यही विचारधारा को अपने आप में, अपने पर्सनालिटी में ढाल देंगे, और उसी की तरह अगर हम रहने लगेंगे,
तो और लोगों के ऊपर जो अल्पसंख्यक है उसके उनके ऊपर बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। बाबा साहब जब पार्लियामेंट में जाते थे ना तो किसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनका ड्रेसअप भी वैसा होता था। एक बार नेहरू ने मजाक में बाबा साहब के सर पे, सिर पर वो गांधी टोपी लगाई थी। तो बाबा साहब ने उनको एकदम मुंह पर बोला है कि मिस्टर गांधी, आई डोंट, मिस्टर नेहरू, आई डोंट लाइक सच कॉमेडीज। ऐसी बात मैं कभी सहन नहीं करूंगा। ये टोपी तुम्हारे लिए प्रिय हो सकती है लेकिन मेरे वसूलों के खिलाफ है। ये बाबा साहब का पार्लियामेंट का एक वाक्य है। इसलिए बहुत सारे ऐसी प्रेरणा अगर हम लें सर अच्छा रहेगा। आगे तो वैसे भाग जाएंगे वो अमन लोग। तो ये जरूरी है, ऐसी प्रेरणाओं का हमको लेना चाहिए। अगर मेरी बात से कुछ गलत हुआ हो तो मुझे माफ करना। संगम नमामि, संगम नमामि।